नामक पुस्तक 31 अध्याय जोर से 10 से लेके 31 तक। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से करती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन के हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। तब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। लीना को धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। अब मैं रोजी निधि से अनुरोध करूंगी कि वे सामने आए, हम सबके बीच में प्रभु का वचन शेयर करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हफ्ते भर हमें संभाले रखा। विशेष रूप से परमेश्वर पिछले महीने में ही मुझे वचन का बोलना था, लेकिन मैं बीमार हो गई थी और मुझे यह अवसर खोना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक अवसर दिया मुझे, और शैतान ने फिर मेरे जीवन में ऐसी रुकावटें डाली कि पिछले हफ्ते भर मेरे दांत में दर्द था। फिर मैं सोचने लगी कि क्या प्रभु फिर मेरा वचन बोलना रुक जाएगा क्या? लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं उसके वचनों को लेकर खड़े रहने पाऊँ और उसके वचनों के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में आने पाऊँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 8 मार्च को क्या है? महिला दिवस।
मार्च को वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या सिर्फ एक दिन के लिए महिलाओं की विशेषता है? बाकी 364 दिन क्या? महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक दिन महिलाओं की वाहवाही और बड़ाई और सब महिलाओं को याद किया जाता है और बाकी साल भर भूल जाते हैं। क्या? ऐसी बात नहीं है, कोई बोलता नहीं। कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ सब महिलाएं बैठी है, कुछ नहीं बोल रहे। महिलाएं अपने अस्तित्व को जानती है। एक्चुअली गलती हमारी ही है, इसमें गलती हमारी ही है। हम अपनी कुवत को पहचान नहीं पाते, हम अपने जो अस्तित्व है उसको पहचान नहीं पाते, उसको बनाए नहीं रख पाते हैं। परमेश्वर ने महिलाओं को कैसे रचा? आदम को अपने स्वरूप में रचा और स्त्री को, हव्वा को उसने आदम के सहायक के रूप में रचा। सहायक, इसका अर्थ क्या है? सहायक यानी सहारा देने वाला। हर बात में, हर जगह पे, सिर्फ एक काम में नहीं, एक जगह पे नहीं, हर तरह से सहायक। चाहे अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, अमीरी, गरीबी, संकट, मुसीबत, खुशियां, दुख, हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में एक सहायक के रूप में बनाया है। और जो सहायता करता है, जो सहायक के रूप में रहता है, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। अगर वो खुद कमजोर रहे तो वो सहायक कैसे बन सकते हैं? किसी का सहारा देना तब संभव है जब वो सक्षम हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर तरह से वो सक्षम है, तभी वो सहायक बन सकती है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम उस काबिल हैं या नहीं हैं कि हम किसी के सहायक बन सके। आज मैं 4 महिलाओं के बारे में आपके बीच में रखूंगी, 4 महिलाओं को जिन्होंने अपनी विशेषताओं के द्वारा, अपने स्वभाव, अपना व्यवहार और अपनी विशेषता के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपनी एक विशेष स्थान बना के रखी है। मैं बाहर से नहीं कहूंगी, बाइबल में ही 4 ऐसी महिलाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगी और फिर हम सोचेंगे कि हमें, हमारे अंदर क्या कमी घटी है कि हम अपना छाप नहीं छोड़ पाते, हम अपना अस्तित्व नहीं बना पाते। कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच पाता? जैसा अभी हमने ये वचन पढ़े, नीति वचन 31, इसमें स्त्री के बारे में, महिला के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। तो क्या वो विशेषताएं जो अभी हमने इस वचन में पढ़े हैं हमारे अंदर है या नहीं है, ये हम आज मनन करने पाएंगे। सबसे पहले महिला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो अन्य जाति से थी, परंतु परमेश्वर ने उसको कितनी आशीषें दी ये हम देखेंगे। हम देखेंगे कि एक अन्य जाति की महिला, उसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि उसके नाम से एक बुक लिखी गई। सिर्फ वर्णन नहीं है इसमें, उसके नाम से एक पूरी बुक लिखी गई है। रूत निकालेंगे हम, रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग
न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एब्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके 2 पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब न्यायियों का समय था उस टाइम पे अकाल पड़ा वहाँ पे। हाँ, तो ये जो बैतलहम वासी थे, यहूदा गोत्र से था ये, और बैतलहम वासी था वो, उसका नाम था एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम था नाओमी। तो ये दोनों अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ से अकाल पड़ गया करके वहाँ से निकल के, बैतलहम से निकल के मोआब देश में चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए। और वहाँ रहने के बाद कुछ दिनों के बाद एलीमेलेक मर जाता है और उसके बाद वो अपने दोनों बेटों के साथ ये क्या नाम है, नाओमी जो है रहने लगती है। और इन दिनों में वो अपने उसके दोनों बेटे जो है मोआब देश की स्त्रियों से शादी कर लेते हैं, यानी एक अन्य जाति के स्त्रियों से शादी कर लेते हैं और वहाँ वो 10 साल तक रहते हैं। उसके बाद उनके दोनों बेटे मर जाते हैं। तो यानी कि नाओमी और उनके बहुएं, 2 बहुएं, तीनों विधवा रहती है। तो अब ऐसा समय आता है कि अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँ, जब मेरे सहारा कोई नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या कहूँ। तो मैं वापस अपने देश चली जाती हूँ। तो नाओमी सोचती है कि मैं वापस बैतलहम चली जाऊँ। तो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है कि अब यहाँ कुछ नहीं रहा, तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो तुम आज़ाद हो, तुम अपने घर चली जाओ और मैं अपने देश वापस जाती हूँ, बैतलहम वापस जाती हूँ। तो ओर्पा जो है बड़ी बहू है, वो कहती है ठीक है, वो अपने सास को चूमती है और वापस चली जाती है। लेकिन जो रूत है, रूत जो क्या करती है कि वो कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा परिवार मेरा परिवार। मैंने जब शादी की तो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, तो आज अब यही मेरा परिवार है और तुम ही मेरी अपनी हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कह करके, यानी उसको इतना विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो एक विश्वास और अपनापन दिखाती है और पूरी तरह से वो परमेश्वर को अपना मानती है, अपना ग्रहण करती है अपने जीवन में। और इस तरह से वो नाओमी जो है अपने बहू, छोटी बहू रूत को लेकर के बैतलहम में आ जाती है। उन्हें रूत ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को अपनाया, अन्य जाति की होकर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को अपना जीवन में ग्रहण करते हुए अपने सास को लेकर के वो बैतलहम आ जाती है। अब वो गरीब है क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है, विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं है। ऐसे समय में वो क्या करती है कि जो खेतों में अनाज बीनने के लिए जाया करती थी ताकि उनके जीवन का गुजारा हो सके। तो वहाँ पे उसको एक जो खेत का मालिक है वो देख लेता है और पहचान लेता है कि ये हमारे वंश से आई हुई लड़की है करके। तो वहाँ पे वो बोआज जो होता है वो उसके बाद में, अगर आप पूरा हिस्ट्री इसका पढ़ेंगे तो अंत में वो बोआज से शादी हो जाती है उसकी और
इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर उसके जीवन में देता है, आप समझ नहीं सकोगे कि परमेश्वर ने एक अन्य जाति से आकर विश्वास में स्थिर रहने वाली इस स्त्री को, इस महिला को कितनी आशीषें दिया है। ये जो रूत है दाऊद की परदादी है, यानी इसी के वंश से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। तो एक अन्य जाति से आई हुई इस स्त्री को परमेश्वर ने इतनी आशीषें दिया कि इसी के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ। कितनी बड़ी आशीष! सिर्फ उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर और उसका बलिदान, उसका त्याग, वो अपना सब घर परिवार जो पीछे छोड़कर सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करते हुए, खाली हाथ थी, विधवा थी, गरीब थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास करी और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो अपना सब कुछ छोड़ के बैतलहम आ जाती हैं अपने सास के साथ। और परमेश्वर उसके इस त्याग और बलिदान को और इस विश्वास को देखकर उसे इतनी बड़ी आशीष दिया कि वो यीशु मसीह, उसी के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ। दूसरी स्त्री हम देखेंगे एस्तेर रानी। एस्तेर वचन तो हम नहीं पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। एस्तेर जो थी वो अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे। उसके मुर्दकै ने, उसका चाचा था, तो उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, बेटी की तरह बड़ा किया अपनी। तो वहां पे जो है शेष राजा जो है उसकी जो पत्नी थी, तो वो पत्नी को पसंद नहीं करता था, यानी उसने आज्ञा नहीं मानी थी पति का, और उसके वजह से वो क्या करा, उसको अलग कर दिया और नई रानी चाहता था वो। तो उस टाइम पे बहुत से लोग वहां पर आए थे। तो वहां पर जो है उस टाइम पे परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने एस्तेर को वहां की रानी बनने का अवसर दिया। आप लोग जाके एस्तेर पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह से उसका चुनाव हुआ। वो एक यहूदी थी, वो एक यहूदी थी, और लेकिन वहां पे अन्य जाति में उसने शादी की। यहाँ रूत क्या करी, अन्य जाति से आकर यहूदी हो गई, और यहाँ पे जो है ये यहूदी होकर के अन्य जाति में शादी करी उसने। लेकिन ये परमेश्वर की एक योजना थी कि वो उसका जो राजा का जो मंत्री था उसने एक योजना बनाई, और उस योजना के अनुसार वो चाहता था कि यहूदी लोग सब मारे जाएं। क्यों? क्योंकि मुर्दकै जो यहूदी था हमारे, वो क्या करता था, किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकना, सिर्फ परमेश्वर के आगे उसका सिर झुकता था, वो धर्मी था। तो हामान जब भी उसका जो मंत्री था वो आता जाता था तो मुर्दकै उसको प्रणाम नहीं करता था, विश नहीं करता था। तो वो जलन और वो तकलीफ उसको होती थी कि ये मुझे सलाम नहीं करता है करके, तो मेरे सामने नहीं झुकता है। तो इसलिए उसने पता लगाया कि ये यहूदी है, तो उसने सारे यहूदियों को मार डालने की एक योजना बनाई। तो तब एस्तेर के पास ये समाचार पहुंचा कि ये योजना बनाई गई है कि यहूदियों को मारा जाए। तो उस टाइम पे मुर्दकै कहता है, ना जाने इसी समय के लिए परमेश्वर ने तुझे इस परिवार में भेजा है कि यहूदियों की तू रक्षा करे। तब वो कहती हैं कि आप लोग 3 दिन के लिए उपवास रखिए, 3 दिन और 3 रात। मैं भी उपवास रखूंगी अपनी सहेलियों के साथ, और उसी दशा में मैं राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि राजा भी नहीं जानता था कि ये यहूदी है करके। तो और दूसरी बात थी
कि वहाँ का नियम था जब राजा बुलाता था तभी वहाँ कोई जा सकता था। अगर बिना राजा के आज्ञा के राजा के जो सामने नहीं जा सकते थे, लेकिन समय नहीं था और उसने हिम्मत करी। उसकी हिम्मत, परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया और परमेश्वर से पूरी तरह से उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ वो राजा के सामने जाती है और उसके इस साहस के द्वारा पूरे यहूदी बचाए जाते हैं। क्या आज हमारे अंदर वो साहस है कि हम अपने लोगों को बचा सके? हमने अन्य जाति में शादी किए तो क्या हम एस्तेर की तरह वो साहस रखते हैं? हम जिस परिवार में रहते हैं, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, परिस्थितियां हमारे विपरीत है, क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है? क्या हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें? जैसे एस्तेर ने विपरीत परिस्थितियों में वो कहती है अगर मैं मर गई तो मर गई, लेकिन मैं राजा के सामने जाऊंगी। क्या हमारे अंदर वो विश्वास है कि हम अपने लोगों की रक्षा कर सकें, अपने लोगों को बचा सकें? एस्तेर ने वो काम किया और उसके द्वारा, एस्तेर के द्वारा, उसके हिम्मत के द्वारा, उसके साहस के द्वारा और उसकी प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा यहूदी लोग बचाए गए। उसका ये कार्य था। तीसरा कार्य, तीसरी स्त्री मरियम। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी जो इस संसार का उद्धार करेगा। उस वक्त मरियम कुंवारी थी, किसी पुरुष को नहीं जानती थी और उस समय में ये प्रथा थी कि अगर ऐसा कोई हो जो कुंवारी मां बन जाए या व्यभिचार करे तो पत्थरवा करके मार डाला जाए। आज के ज़माने में ये कॉमन बात है ना? आज के परिस्थिति में, आज के ज़माने में ये कॉमन बात है। ऐसा कई हम किस्से सुनते हैं कि बिन ब्याही माँ बन गई, है ना? लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी कि बिन ब्याहे माँ बनना, है ना? लेकिन मरियम जो है वो उस बात को एक्सेप्ट करती है। आज्ञाकारी परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया और उसने उस बात को, उसने ये नहीं सोची कि मेरा समाज में क्या परिस्थिति रहेगी, समाज मेरे को क्या बोलेगा, मुझे मार डाला जाएगा या मेरे साथ क्या होगा। उसने कुछ नहीं सोची, उसने बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करी। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो परमेश्वर जो चाहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। परमेश्वर, क्या आज हम ऐसे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है? परमेश्वर ने आपको किसी एक योजना के तहत इस धरती पर भेजा है। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि परमेश्वर ने मुझे क्यों इस धरती पर भेजा है, क्यों उस परिवार में रखा है जहां आज हम हैं, क्यों वो हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां और ऐसे विपरीत परिस्थितियां लेकर आया? क्या हमने कभी सोचे? क्या हमारे अंदर रूत की तरह विश्वास है, वो त्याग है? क्या हमारे अंदर एस्तेर की तरह वो हिम्मत है? क्या हमारे अंदर मरियम की तरह वो आज्ञाकारिता है कि हम समाज को बदल सकें?
इतनी बड़ी आशीष मरियम को दिया गया कि वो यीशु मसीह की माता कहलाई। क्या आज हम वो आज्ञाकारी बनकर है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसी आशीषें दे सके। चौथी महिला हन्ना। हम सब जानते हैं क्योंकि महिला दिवस में अधिकतर हन्ना का ही विषय लिया जाता है। जहां भी मैं आज तक महिला दिवस में जब मैं गई हूँ, सिर्फ हन्ना का ही विषय मैंने सुनी हूँ कि हन्ना की प्रार्थना, वो प्रार्थना में जीवन। हन्ना बांझ थी, बहुत सताई जाती थी, उसे सताया जाता था, बहुत ताड़नाएं दी जाती थी उसकी सौतेली जो थी उसके द्वारा, परंतु वो रोते हुए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु अगर मुझे एक पुत्र देगा तो मैं वो उसे तुझे समर्पित करूंगी। एक तो बांझ, ऊपर से बच्चे नहीं बिल्कुल, और अगर परमेश्वर पुत्र देगा तो वो मैं तुझे समर्पित करूंगी, अपने पास नहीं रखूंगी। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा समर्पण। परमेश्वर से वो मांगती है, रो करके गिड़गिड़ाकर मांगती है, प्रार्थना करती है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उसे देता है पुत्र, और परमेश्वर को वो क्या करती है, अपने पास नहीं रखती है। अगर ऐसा कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए और हमें बहुत मन्नतों के बाद अगर हमें पुत्र मिले और कोई हमसे मांग ले कि ये पुत्र हमें दे दे, तो क्या आप दे सकते हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और बोलिए, क्या आप अपना पुत्र किसी को दे दोगे जो इतनी मुश्किल से मिला है और इकलौता है? क्या आप अपना पुत्र किसी को दे दोगे? उसने परमेश्वर से वादा करी थी कि अगर तू मुझे पुत्र देगा मैं तुझे उस पुत्र को समर्पित कर दूंगी, और उसने अपना वादा निभाई। प्रार्थना के द्वारा उसका जो प्रार्थना में जीवन था, परमेश्वर ने सुना, उसको आशीष दिया, एक पुत्र दिया, और वो इतनी आज्ञाकारी थी, इतनी समर्पित थी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति कि उसने जो मन्नत मांगी उस मन्नत को उसने पूरा करी और वो अपना पुत्र परमेश्वर को समर्पित कर दी। और उसके बदले में परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दिया? इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता की मां कहलाई। समूएल इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता, और वो मां कहलाई इज़राइल के पहले भविष्यवक्ता की। ऐसी आशीष परमेश्वर ने उस हन्ना के जीवन में दिया। आज हमें भी सोचने की जरूरत है, क्या हमारे जीवन में रूत की तरह विश्वास है, रूत की तरह बलिदान देने की हिम्मत है, रूत की तरह समर्पित जीवन है हमारे जीवन, हमारे अंदर एस्तेर की तरह हिम्मत है, विपरीत परिस्थितियों में जाने का साहस है हमारे अंदर, मरियम की तरह आज्ञाकारिता है परमेश्वर के प्रति, हम आज्ञाकारी है या नहीं है, और हन्ना की तरह हमारा जीवन प्रार्थना में है, समर्पण है या नहीं है। हमें आज मनन करने की जरूरत है। नीति वचन में जो वचन हमने पढ़े उस वचन के अनुसार अगर हमें ऐसी स्त्री बनना है तो हमारे जीवन में इन 4 स्त्रियों की जो विशेषताएं हैं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमारे अंदर हमें वो विशेषताओं को डेवलप करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमें भी ऐसी आशीषें दे जो आशीष परमेश्वर इन 4 स्त्रियों के जीवन में दिया है। वो आशीषें अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें भी उनकी तरह व्यवहार करना पड़ेगा, उनकी तरह उन विशेषताओं को अपने अंदर
डेवलप करना पड़ेगा और उनकी तरह परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो।